स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एग्जामिनेशन जुलाई एंड अगस्त 2026 आप सबके करंट में चल रहे हैं और यहाँ पे आप सबके बहुत सारे छात्रों के एग्जाम हो भी चुके हैं और बहुतों के एग्जाम अभी बाकी हैं। 8 अगस्त तक लगभग एग्जाम यहाँ पे चलने वाले हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएगा आपने एग्जाम अपना कंप्लीट कर लिया या नहीं। अगर नहीं किया तो आपका एग्जाम कब है एंड आपकी तैयारी कैसी है। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पासिंग मार्क्स की। अगर आपने इस बार एग्जाम दिया हुआ है तो कितने नंबर किस सब्जेक्ट में लाने पे, कितने क्वेश्चन सही करने पे आप पास हो जाएंगे आसानी से। आपको बैक पेपर या सप्लीमेंट्री एग्जाम का वेट नहीं करना पड़ेगा। उसके ऊपर एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को इस तरह से जरूर दबा लीजिएगा। एंड साथ ही साथ अगर आप हमारे साथ व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जरूर जुड़ जाइएगा। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। वहाँ पे सभी तरह की जॉब्स की, अप्रेंटिसशिप की अपडेट आपको आने वाले टाइम में मिलती रहेगी। उनकी फॉर्म भरने की वीडियोज़, उनके रिजल्ट से जुड़ी अपडेट एंड साथ ही साथ आपको पढ़ाई की वीडियोज़ भी हमेशा मिलती रहेगी चैनल पे। तो यहाँ पे आपके आईटीआई में जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें आपका ट्रेड थ्योरी, ईडी, डब्ल्यूसीएस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, सेशनल और प्रैक्टिकल, इतने तरीके के आपके एग्जाम होते हैं। और इन्हीं सब का मिला के आपको टोटल नंबर भी मिलता है। तो टोटल नंबर कितना होगा, परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, वो सब भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपके एग्जाम नहीं हुए, आप एग्जाम को अच्छे तरीके से देना चाहते हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग ट्रेड की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। साथ में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, डब्ल्यूसीएस, ईडी की भी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप लोग तैयारी जरूर कीजिएगा। अब यहाँ बात करते हैं एग्जामिनेशन में। तो आपका ट्रेड थ्योरी का एक पेपर होता है जो आपको क्वेश्चन आते हैं ट्रेड थ्योरी के आते हैं। और ट्रेड थ्योरी के साथ ही आपका ऐड होता है डब्ल्यूसीएस और ईडी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और ईडी। ये सिर्फ उन ट्रेड में होता है जो इंजीनियरिंग ट्रेड है। ऐसे ट्रेड जैसे जो नॉन इंजीनियरिंग है, कॉस्मेटोलॉजी, फैशन टेक्नोलॉजी, कोपा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेड थ्योरी होता है 50 क्वेश्चन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के होते हैं 25 क्वेश्चन। तो अब अगर यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले बात होगी आपकी ट्रेड थ्योरी, डब्ल्यूसीएस और ईडी की, जिसको कि हम टोटल मिला के ही बोलेंगे क्या, टीटी। क्योंकि अब डब्ल्यूसीएस और ईडी में आपको अलग से पासिंग मार्क लाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो टेक्निकल ट्रेड हैं, उनके 6 और 6 12 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको बहुत आसानी से सही कर सकते हैं आप, क्योंकि उसको हमने जीरो टू हीरो सीरीज एंड पासिंग वाली जो ट्रिक है उसको कराया भी है। तो ये आसानी से आप 12 क्वेश्चन पूरा सही कर लेते हैं। तो आपको सिर्फ थ्योरी के 5 क्वेश्चन सही करने रहते हैं पास होने के लिए। ठीक है, ये सिर्फ उनके लिए जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, ज़्यादा पढ़ाई उन्होंने नहीं की। बाकी आप लोग तो प्लेलिस्ट से पढ़ के आसानी से 90 95% तक भी नंबर ला सकते हैं। तो ट्रेड थ्योरी के आपके मिलते हैं 38 क्वेश्चन, डब्ल्यूसीएस के मिलते हैं 6 क्वेश्चन और ईडी के होते हैं 6 क्वेश्चन। टोटल मिला के आपके बनते हैं 50 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का, तो टोटल बनता है आपका 100 नंबर। थ्योरी में पासिंग मार्क होता है 33%। तो मिनिमम आपको 100 में 33 नंबर लाने होते हैं, जो कि आप 33 तो एग्जैक्टली नहीं ला सकते। आप 17 क्वेश्चन सही करके 34 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मिनिमम आप 17 क्वेश्चन सही करेंगे तो 34 नंबर आएगा। अगर 16 करेंगे तो फिर आपका 32 नंबर ही रह जाएगा। ठीक है, तो मिनिमम आपको ये 50 क्वेश्चन मिला के मिनिमम 17 क्वेश्चन सही करना है पास होने के लिए। तो आप ट्रेड थ्योरी में पास हो जाएंगे। जिनके पास WCS ED है उनके पास ये 6 6 क्वेश्चन रहेंगे। जिनके पास नहीं है ये सब्जेक्ट, मतलब जिनका सिर्फ थ्योरी में 50 क्वेश्चन है, उन्हें भी मिनिमम 17 सही करना है पास होने के लिए। उस केस में आपका रिजल्ट इस सब्जेक्ट में बैक नहीं आएगा। अब दूसरा सब्जेक्ट आता है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। इसमें आपको सेपरेट पास होना जरूरी है। इसके टोटल क्वेश्चन होते हैं 25। एक क्वेश्चन होता है 2 नंबर का। ठीक है, और इस 25 और 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो 50 नंबर आ गए आपके टोटल। मिनिमम जो इसमें पासिंग मार्क है वो भी है 33%। तो इसका 33% अगर आप निकालते हैं तो 16.5 एक्चुअल में होता है। लेकिन अब यहाँ भी आपको 17 नंबर लाने होंगे, क्योंकि 16 तो इस तरह से हो नहीं सकता है। ठीक है, तो 17 नंबर लाने के लिए 50 में आपको मिनिमम 9 क्वेश्चन सही करने होंगे, क्योंकि 9 क्वेश्चन आप सही करेंगे तो 9 दूनी 18 नंबर आपके बन जाएंगे, जिससे कि आप पास हो जाएंगे। यानी 25 में मिनिमम आपको अगर देखा जाए तो 9 क्वेश्चन सही करना है पास होने के लिए। ठीक है, लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर से हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट है, उसी से सारे क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। बार बार 250-300 क्वेश्चन की सीरीज है। डेली बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका भी हम फीडबैक करा रहे हैं। क्या क्वेश्चन पूछा गया तीनों शिफ्ट में। तो अगर आपके अभी पेपर नहीं हुए हैं तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा, तो आप 25 के 25 क्वेश्चन यहाँ पे भी पूरे सही कर सकते हैं। ऐसे बहुत से छात्र आपको मिलेंगे जो यहाँ पे 50 के 50 और यहाँ पूरे 25 क्वेश्चन सही करके आएंगे और 100% नंबर स्कोर करेंगे अपने थ्योरी के पार्ट में। ठीक है, इसके बाद दो चीजें आती हैं। एक होता है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम, जो कि आपने दिया होगा, 250 नंबर का होता है। और दूसरा होता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट या सेशनल, जो कि आपके 6 महीने का 100 और 6 महीने का 100, टोटल 200 नंबर का होता है। अब प्रैक्टिकल में मिनिमम जो पासिंग मार्क होता है यहाँ 33% नहीं होता, यहाँ होता है 60%। तो 250 का 60% बनता है 150, और यहाँ भी 60% होता है, उसका 60% बनता है 120।
यानी प्रैक्टिकल में मिनिमम आपको 150 मिलेगा तो आप पास होंगे, और सेशनल में मिनिमम आपको 120 मिलेगा तभी आप पास होंगे, अदरवाइज इनकी वजह से भी आपका बैक पेपर लग सकता है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे बात करें तो प्रैक्टिकल में जनरली आप लोगों को नंबर अच्छे मिल जाते हैं। कुछ कॉलेजेस में तो आप देखेंगे 248 245 तक नंबर मिल जाते हैं, कुछ जगहों पे 220 230 भी दिए जाते हैं। इससे कम नंबर जनरली नहीं मिलता अगर आपका बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा आपका कुछ खराब नहीं रहा ITI में, उस केस में। दूसरा है सेशनल, इसमें भी आप पास जरूर होते हैं, 60% से कम किसी को नंबर नहीं दिया जाता, क्योंकि अगर इससे कम नंबर आया तो फिर आपका एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा, तो फिर आप आगे वाले एग्जाम ही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी सभी पास होते हैं जनरली, इसमें भी 190 180 170 175 या कई बार 200 में 200 भी पूरे पा जाते हैं छात्र। ऐसे बहुत से छात्र रहे हैं जिन्होंने पूरे 600 में 600 नंबर भी स्कोर किए आने वाले 2-3 साल जो पिछले एग्जाम हुए हैं उसमें। तो अब यहाँ टोटल की अगर बात करें तो टोटल आपका जो बनता है वो बन जाता है 600 नंबर, यानी फुल मार्क्स आपके बनते हैं कितने, 600 नंबर के। फर्स्ट ईयर के 600 और सेकेंड ईयर के भी 600, ओवरऑल सेकेंड ईयर जो होता है उसका 1200 हो जाता है पूर्णांक, और जो फर्स्ट ईयर रहता है उसका 600 रहता है। तो इन 600 में जो नंबर आप यहाँ अचीव करते हैं वो आपका, ठीक है, ऑब्टेन्ड मार्क्स होता है, और ये आपका पूर्णांक जिसे कहते हैं फुल मार्क्स होता है। आप सपोज करिए आप यहाँ पे अचीव कर लेते हैं 540 नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं कि आप अपना परसेंटेज कैसे निकालेंगे कि आपका कितना परसेंट रिजल्ट बना। तो परसेंटेज निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत है सिंपल निकालना परसेंटेज। जितना आपको नंबर मिला हो, जैसे मान लीजिए आपको 540 नंबर मिला है, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करिए, और इसको आप 600 जो पूर्णांक है इससे डिवाइड कर दीजिए। या और सिंपल तरीका है, जब 600 है तो सिंपल आपको जो नंबर मिला हो उसको आप 6 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 2 जीरो तो यहाँ कट ही जाएगा। तो 6 9 जा 6 9 54 90। अगर आप 540 नंबर लाते हैं तो आपका 90% है। ठीक है, हर 6 नंबर आपका 1% बढ़ाता है। 546 हो गया 91% हो गया, 544 हो गया मतलब 534 हो गया तो आपका 89% हो गया। इस तरीके से आप अपना परसेंटेज निकाल पाएंगे 6 से उसको डिवाइड करके। ठीक है, ये बनेगा आपका परसेंटेज। तो जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं आप लोग फोकस करिए अच्छा नंबर लाने पे। ठीक है, उसके पीछे भी रीजन है, जैसे अभी हमने आपको बताया रेलवे की अप्रेंटिसशिप हुई, बहुत सारी और अप्रेंटिसशिप हुई, कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब हुई। उन सब में जो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है ना, वो होती है इसके मेरिट के बेसिस पे। ठीक है, आप कितना नंबर लाते हैं उसके बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। तो आप जितना अच्छा नंबर ITI में स्कोर करेंगे, आपको अपने कैरियर में आगे बढ़ने में उतनी ज़्यादा आसानी भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिए कि नंबर थोड़ा सा अच्छा लाने की कोशिश करिए अपने। ये पोर्शन तो आपके कंट्रोल में नहीं है, इस पर तो आपको जो नंबर मिल रहा है मिल गया होगा। ये जो 150 नंबर है ना, ये आपके कंट्रोल में है। इन 150 में आप कोशिश करिए मैक्सिमम नंबर लाने की, 80% 90% तक लाने की, 70 75 तो कम से कम लाइए, इससे कम कोशिश करिए ना आए आपका। उसके पीछे एक रीजन है, बहुत लोगों तक ये बात पहुंच नहीं पाती, या बहुत लोग अभी भी हम देख रहे हैं बहुत सारे छात्र अवेयर नहीं है। अगर आपको ये पता चल जाएगा आपका एग्जाम होने वाला है और आपके पास लगभग 400 क्वेश्चन हैं, वो भी मल्टीपल चॉइस, आपको कोई किताब भी नहीं पढ़नी, और आपको पता ही नहीं 400 क्वेश्चन में से आपको ये 150 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो इसको एक तरीके का क्या माना जाता है कि पेपर आउट हो गया है। ठीक है, तो ये 400 क्वेश्चन तो आप 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर याद कर ही सकते हैं कि आप 150 में ना 150 पूरे सही कर पाए, मतलब यहाँ पे जो 75 क्वेश्चन है पूरे ना सही कर पाए, 75 क्वेश्चन आएंगे 400 में से, सॉरी 150 मार्क्स का। ठीक है, तो वो 75 क्वेश्चन आप एटलीस्ट ना सही कर पाए पूरा, तो कम से कम 60 क्वेश्चन तक, 50 से 55 क्वेश्चन तक तो आप सही ही करें। ठीक है, ऐसी नौबत ना आएगा आप 17 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन सही करके पास होना चाह रहे हैं। ठीक है, या आप ग्रेस मार्क का वेट कर रहे हैं ग्रेस मार्क मिल जाए, तो ये नौबत ना आने पाए, क्योंकि इससे ज्यादा आसान और पेपर नहीं हो सकता है। ठीक है, जहाँ आपको ये पता हो हाँ ये प्रॉपर PDF है, इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, और आपको एग्जाम देने से 1 दिन पहले 2 दिन पहले ये भी पता चल जाए हाँ देखो यही क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपके नंबर कम आते हैं तो फिर ये आपकी सरासर लापरवाही है, और इसमें फिर किसी की गलती नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से, अभी जो भी 10-20 दिन बचा, अगर इसमें आपके एग्जाम है तो आप खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। डेली बेसिस जो क्वेश्चंस के रिव्यू आ रहे हैं उनको देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, अपनी प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़िए क्वेश्चंस को। भारत स्किल पे PDF मॉडल पेपर्स अवेलेबल हैं, उन्हें आप लोग पढ़िए। हमारे एप्लीकेशन टेक स्टडी ITI पे आपको टेस्ट सीरीज और PDF मिल जाएगा, वहां से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लेकिन करिए तैयारी, ITI का एग्जाम है, इसे हल्के में मत लीजिए, भले एक छोटा एग्जाम है, पास आप आसानी से हो जाएंगे, लेकिन जो नंबर आप स्कोर करेंगे ये नंबर आपको आने वाले टाइम में 1 2 3 सालों में जब आप देखेंगे अप्रेंटिसशिप की भर्ती आएगी, कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स कहीं पे आएंगी, या कुछ ऐसे एग्जाम भी होंगे जिसमें आपका सिलेक्शन ही, शॉर्ट लिस्टिंग इसी बेसिस पे होगी कि हाँ नंबर किनके ज़्यादा उनको शॉर्ट लिस्ट करो रिटन एग्जाम के लिए, तो आप रिटन एग्जाम के लिए आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा कई बार। तो वो सब चीज़ें ना हो उसके लिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे तरीके से पढ़िएगा।
बाकी अगर आपका कोई क्वेरी, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल ओपन है, वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आपको हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।